जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन विजय जन रंजन सबका आवाज ही आ रही यशोदा नंदन विजय जन रंजन इधर आगे आ जाओ या नदिया बनसारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय देता गदाधर शिवचारी गौर भक्तवृंद थोड़ा सा आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे हो जाओ ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हाँ बोले रानी के साथ चलो, लगा लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सब गाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आधे लोगों ने बोला आधे लोगों ने नहीं बोला, अभी जोर से बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वो श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री राधा पार्था सारथी भगवान की, राज महाराज की। ओम अज्ञान तिम्रांतस्य ज्ञान अंजन शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मारामाय प्रभु साईं नामिने। नमस्ते गौरपदाय भक्तिपाद प्रियाय ते पाकिस्तान नगरादिग्राम गौरवाणी प्रचारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। आप सब बोलो ना वृषभानु सुत देवी परनामामि हरि प्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम के साथ बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तो कल हमने क्या मनाई? दिवाली बनाई। दिवाली का मकसद क्या है कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र
ये पंखा भी बंद किया जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी, शांति हो गई। कि भगवान श्री रामचंद्र अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए। और जब भगवान श्री रामचंद्र 14 साल वनवास गए तो उस दिन से अयोध्या वासियों का घर में चूल्हा नहीं जला था। अभी खामोशी थे, कोई शोर नहीं करेगा। हाँ, ऐसे देखो कितना अच्छे बच्चे बैठे सब, तो ऐसी शांति। 14 साल भगवान श्री रामचंद्र वनवास गए और उस दिन के बाद अयोध्या वासियों के घर में चूल्हा नहीं जला था, न किसी ने स्नान किया था, नहीं किसी ने खाना खाया था। एकमात्र राम की याद में तड़प रहे थे। बच्चे, माताएं, बूढ़े लोग, यहाँ तक के उधर के जो जानवर पक्षी वगैरह भी ऐसे जिए थे। और फिर आप बोलोगे जीवित कैसे रहे? ये भगवान की कृपा है। लोग तो पता नहीं कितने कितने हजार साल तक खाते रहे, हवा पीते हैं। तो हमारा सनातन धर्म महान है। उस की खुशी के लिए सारे अयोध्या वासियों ने क्या जलाया था? दीप जलाए थे। खास करके हम क्या है, अमावस्या का दिन था, कल अमावस्या का दिन था। और कल के दिन क्या है, पूरी जगह पे अंधेरा ही अंधेरा होता था। और अयोध्या वासियों ने क्या किया? दीप जलाए। इस वजह से क्या नाम पड़ा? दीपावली। और तो भगवान तो आए, हमने अपने घर में साफ सुथरे कपड़े पहने, सब कुछ किया। इसका मकसद राम उसके घर में आएंगे जिसका हृदय क्या होगा? साफ होगा। जहां दीप जलेगा, जहां भक्ति का दीप जलेगा, उधर मेरे राम आके पधारेंगे। और हमारे राधा गोविंद और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो दीपावली इस वजह से मनाते हैं कि भगवान, फिर कोई लक्ष्मी की पूजा करता है। और शास्त्र कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं। और आज के जैसे कल के दिन अभी हमारा नया साल शुरू होगा, ऐसे शास्त्र हमारे बताते। तो दीपावली का ये मकसद हुआ। लेकिन हम जाते हैं गोवर्धन पूजा की तरफ, हम जाते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की। अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, खामोशी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। भगवान ने जन्म लिया तो उनके घरों में बहुत सारे राक्षस आते थे। कभी पूतना आ रही है, कभी तरुणावर्त आ रहा है, कभी अघासुर आ रहा है, कभी कौन कौन का कालिया नाग, बहुत सारे। भगवान ने बचपन से ही क्या है, लीलाएं की, माखन की लीलाएं की, बहुत सारी लीलाएं की। तो भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान शास्त्र कहते कि 7 साल के हुए। तो 7 साल के हुए तो उनके पिता एक दिन क्या कर रहे हैं, नंद महाराज और सारे जो वृंदावन वासी, खामोशी से आप लोग भी बैठ जाओ, वृंदावन वासी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ताम तैयार कर रहे, पूरी, हलवा, मिठाइयाँ, बहुत सारे केले, फल, फ्रूट, बहुत सारा जैसे। और वो तो तैयार कर रहे पूरे वृंदावन वासी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, वो सारे लोग तैयार कर रहे। तो जैसे हमारे बच्चे बोलते ना कि ये घर में इतना सारा माल तैयार कर रहे हो, इतना खाने पीने की चीजें तैयार कर रहे हो रहा क्या है? अभी इधर हम भी भंडारा तैयार करें तो फिर बोले प्रभु जी आज क्या कर रहा है? तो फिर प्रभु जी बोले कि अरे आज तो एक बड़ा दिन है। जैसे हम कभी जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु, अभी हमने जैसे शिला भक्तिपाद की विरह तिथि मनाई। तो ऐसे अलग अलग त्योहार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, भगवान के लिए भोग लगाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ये गोवर्धन है, जो पीछे ये इस साइड गोवर्धन है, तो उसको मैंने क्या है, चावल से गोवर्धन बनाया। थाल में चावल से मैंने भाव से, हम सब ने भाव से गोवर्धन बनाया। फिर उसकी आंखें बनाई, उसके नाक बनाए, उसको फूलों से सजाया। और यही अनुभव किया कि यही गिरिराज महाराज है। हम वृंदावन में जाएंगे ना, 21 किलोमीटर क्या है, गिरि महाराज गोवर्धन की परिक्रमा होती है। ओके ना, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। और गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है। यही भगवान क्या है,
जैसे भगवान इस संसार में अवतार ले रहे थे ना श्री कृष्ण, तो कि मैं तब तक अवतार नहीं लूंगा जब तक क्या है यमुना, गोवर्धन और वृंदावन पूरा मुझे अच्छा नहीं, मेरा जो गौलोक वृंदावन धाम है यही पृथ्वी लोक पे होगा, तब मैं जाके अवतार ग्रहण करूंगा। फिर गिरिराज महाराज खुद भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो क्या हुआ, गिरिराज महाराज की कथाएं बहुत आती है और गिरिराज महाराज को साक्षात विष्णु का स्वरूप मानते हैं, भक्त लोग ऐसे मानते हैं। तो क्या कहते हैं बेनो हमरो कथा। तो एक समय की बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में क्या हुआ कि हनुमान जी ने बहुत सारे पर्वत उठाए पुल बांधने के लिए, लेकिन एक क्या है हनुमान जी ने एक बड़ा पर्वत उठाया, तो उसने बोला मुझे राम की सेवा में लगाएगा तो मेरे इधर से उठाओ, इसके अलावा नहीं उठाओ। उसने बोला मैं हनुमान जी बोला मैं वचन देता हूँ तुझे राम की सेवा में लगाऊंगा। जैसे उसने उठाया बीच रास्ते में पहुंचा तो राम जी ने मैसेज भेज दिया कि क्या है समुद्र पे पुल बंद गई है, अभी कुछ नहीं। हनुमान जी बोला कि अभी तुमने छोड़ा तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। फिर हनुमान जी ने मैसेज भेजा कि प्रभु ये मसला हुआ है, तो उसको बोलो कि मैं तुझे इस नहीं, जब मेरा अवतार होगा द्वापर युग में तू मेरे दर्शन नहीं, मैं 7 दिन तक तेरे पास ही रहूंगा, तू दिन रात मुझे दर्शन करेगा, तू चिंता नहीं कर। फिर उसको हनुमान जी का रख कर आए वृंदावन में रख कर आए गोवर्धन को। वही गोवर्धन बेन, वही गोवर्धन भगवान क्या है ब्रज में है। 21 किलोमीटर की जो भगवान के भक्त होते हैं वो परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की एक दिन क्या हुआ, तो ऐसे नंद महाराज क्या कर रहे थे, मैंने थोड़ी गोवर्धन की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाई। गोवर्धन के दिन क्या हुआ, अंजलि बहन बैठ जाओ, तो ऐसे ताम तैयार करते, भगवान बोले किसकी पूजा कर रहे हो, कि सही हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, ओ उसकी इंद्र देवता की हम पूजा कर रहे हैं। कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो आप, जैसे हम भी क्या करते हैं भगवान को छोड़ के। भगवान ने देखो सिखाया है, भगवान ने क्या किया है, गीता जी में प्रचार करने से पहले भगवान ने प्रैक्टिकल करके बताया कि देवी देवताओं की पूजा ना करो, मेरी साक्षात की पूजा करो। भगवान ने बताया गीता जी में, कम अकल लोग देवताओं की पूजा करते हैं और बुद्धिमान मनुष्य साक्षात राधा कृष्ण या भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो उनको बताया कि आप इसकी पूजा क्यों करते हो, कि देवराज इंद्र हमें क्या देता है, देवराज इंद्र बादलों का स्वामी है, वो हमें वर्षा देता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ये करते हैं, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कि देवराज इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें तो इस वन की और इस गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमें फल फ्रूट सब्जियां और हर चीज देता है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बहुत समझाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझा सकते हैं, तो जैसे बहुत प्रकार से नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हमें इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें गाय ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा करेंगे तो गाय हमें क्या देती है, दूध देती है, गाय हमें मक्खन देती है, गाय से हमें घी मिलता है, गाय से हमें गोबर मिलता है, और गाय हमारी माँ है, इसलिए हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। तो कि ये बात सही है। फिर के साधुओं की पूजा करनी चाहिए, साधुओं की पूजा करेंगे तो साधु आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन सुखी होगा, ये भी बात। फिर बोला आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा वो हर व्यक्ति अपना अपना क्या है काम तैयार करके आया, बहुत प्रकार से भोजन तैयार करके आया, कि अभी हम ये देवराज इंद्र को नहीं खिलाएंगे, ये हम किसको खिलाएंगे, गोवर्धन को। कि गोवर्धन को, इस पर्वत को ये कैसे खाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात रूप बनकर गोवर्धन बोला, मैं ये सारे प्रसाद खा जाऊंगा, आप कोई चिंता नहीं करो। अरे गोवर्धन बोलता भी है। तो सब वृंदावन वासी और नंद महाराज ये सारे खुश हो गए। तो कि चलो आज हम कृष्ण की बात को मानकर क्या करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो उसने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की। तो क्योंकि हम देवताओं की पूजा न करेंगे ना, तो देवता कभी भी हमें कष्ट नहीं देंगे, देवता हमें कभी दुख नहीं देंगे। लेकिन ये कुछ भोपे लोग होते हैं, कुछ महाराज लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपको डराएंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे उन्होंने सबने क्या किया, गिरिराज महाराज की पूजा की
सबने बहुत सारा भंडारा जो प्रसाद वगैरह थे गिरिराज कुमार, तो गिरिराज महाराज को जैसे ही अर्पण किया सारा खा गए। इतना सारा क्या था, इतना सारा कुछ प्लेटें खाली हो गई, सारा फ्रूट वगैरह सारा खा गई। तो सारे वृंदावन वासी खुश हो गए। ये मैसेज पहुंच गया किसके पास कि हर साल ये वृंदावन वासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस छोटे बालक की वजह से इन्होंने मेरी पूजा नहीं की। तो देवराज इंद्र को क्या आ गया, क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बादलों को बुलाया कि तुम इतनी मूसलाधार बारिश करो, इतनी बारिश करो कि ये सारे वृंदावन वासी डूब जाए। इतनी बारिश हुई। तो जब बारिश तेज होने लगी, शास्त्र कहते कि 7 दिन 7 रात बारिश चली, और भी मोटी मोटी बारिश। लेकिन जैसे ही बारिश फुल हुई तो भगवान ने देखा गायें बछड़े वृंदावन वासी के तेरे कहने पे सारा कुछ किया, और तुम्हारी वजह से इतने सारे दुख आए। तो बोले मेरी वजह से दुख आए तो कोई चिंता नहीं कर। भगवान ने क्या किया, गए और अपनी एक चींच से क्या कर दिया, पर्वत को उठा दिया। एक चींच पर, ये चींच है, देखो ये चींच किसी काम की नहीं है। जैसे ये 5 अंगुलियां, एक जगह कथा सुनना था, देखो अंगूठा किसी न किसी चीज के लिए काम आता है, ये भी किसी न किसी, ये भी तर्जनी भी तिलक लगाने के लिए काम आती है, लेकिन ये अंगुली किसी के काम नहीं आती है। तो भगवान ने, इसलिए वीर ने बताया भगवान मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, आप तारो तो आपकी कृपा है। तो भगवान ने अपनी इस चीज के ऊपर, ऐसे जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको अपना भरोसा नहीं होता है, अपने साधन का भरोसा नहीं होता है, बस गुरु की और भगवान की कृपा पे भरोसा। इसको कौन है, इसको थोड़ा मुंह बंद करो। तो हमें क्या है, ऐसे हमें अपने भजन साधन पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अपने गुरु की कृपा पे भरोसा होना चाहिए। तो ऐसे इस भगवान ने चींच के ऊपर पर्वत उठाया, गोवर्धन पूरे को ऐसे करके बिल्कुल चींच पे उठाया, ऐसे उठाया तो सारे लोग आगे बैठ गए, सारे लोग रक्षा हो गई, सारे बैठे, बारिश फुल हो रही है। तो बेचारे तो भक्त थे बेचारे भगवान के, तो किया लाठी थी उनके पास, पकड़ के हाँ कृष्ण तू नहीं पकड़ रहा है, हम भी भाई तेरा जोर लगा रहे हैं। तो भगवान ने थोड़ा पर्वत को नीचे किया, सारी लाठी टूट गई। सारे देख रहे, अरे इसका कमाल नहीं है, हमारे घर का जो माखन चोरी करता था, हमारे घर का जो माखन चोरी कर के खाता था, उसकी ताकत है। जब तो अभी भगवान बोले क्या करूं, तो भगवान हार जाएंगे, लेकिन भक्त जीत जाता है। कभी भक्त नहीं हारता है, भगवान क्या है, हार जाते हैं। तो हाँ भाई मक्खन, माँ तुझे यशोदा ने माखन खुराया है, सारी गोपियां देखती जा रही है। तो भगवान भी उस टाइम क्या है, गिरिराज महाराज को उठा के बैठे और सारे इंद्र देवता का धन्यवाद कह रहे कि ऐसे तो मेरे भक्त देखो कहीं कहीं चले जाते, कभी मेरे पास नहीं आते, आज 7 दिन 7 रात तक मेरे पास थे, मेरे भक्त मेरे से दूर नहीं गए। जैसे देखो अभी आप लोग कैसे राधा गोविंद के पास बैठे हो, और भगवान भी बहुत मुस्कुरा रहे कि ऐसे रोज आके बैठे, आरती करे, भक्ति करे, सेवा करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो प्रसन्नचित हो जाते हैं। आज देखो कितनी शांति से बैठे हैं और भगवान आप लोगों को देख रहे। तो ऐसे ही सारे भक्त क्या है, वृंदावन वासी, कभी किसको कहाँ काम था, किधर काम था, लेकिन इतनी बारिश हुई सब जगह, जय श्री राम, सब जगह बिल्कुल लोग कोई काम करे नहीं, और सारे 7 दिन 7 रात तक क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चींच के ऊपर सारे वृंदावन वासी बैठे, स्त्रियां, गाय, बछड़े, जानवर, पक्षी वगैरह सारे लोग उधर बैठे हो। देवराज इंद्र बार बार बरसात करता जा रहा है, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। लेकिन अंत समय में सारे बादल हार गए कि स्वामी ये कोई साधारण बालक नहीं है कि 7 दिन 7 रात तक बारिश की है, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो देवराज इंद्र थक गया, बादल भी बेचारे थक गए। तो जब बारिश खत्म की तो उस टाइम भगवान ने अपने सुदर्शन को आह्वान किया, पूरे वृंदावन वासियों का जो पानी था उधर वृंदावन में सारा सुखा दिया। ऐसे आप लोग भी, इस कथा से हमें ये समझ में आता है, आचार्य गण कहते हैं, इस कथा में ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान का नाम स्मरण कर जपता है, भगवान की सेवा करता है, या एक बार भी किसने भगवान की शरण ले ली न, भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे।
उनकी भूतों से रक्षा करेंगे, उनकी देवों से रक्षा करेंगे, उनकी पितरों से रक्षा करेंगे। उसकी हर प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और भगवान ने अर्जुन को वचन दिया गीता जी में कि हे अर्जुन, तुम डरो मत, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इसलिए भगवान के भक्त कहीं भी डरते नहीं है। तो हम भी जब राधा गोविंद के चरणों में जाएंगे, गिरिराज महाराज की शरण में जाएंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तभी इस संसार के भवबंधन से, इस संसार के मुसीबतों से हमारी मुक्ति तब होगी जब आप राधा गोविंद की शरण में जाओगे और भगवान की शरण में जाओगे, भगवान के लिए करोगे। इसका मकसद नहीं कि अलग देवी देवता नाराज हो जाएंगे या आपके पितर नाराज हो जाएंगे या अन्य देवी देवता भी नाराज नहीं होंगे, वो बोले खुश होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे कि अच्छा किया ये भगवान की शरण में जाए। और भगवान ने गीता जी बताने से पहले अपने जीवन में क्या किया, नारायण की सेवा करना सिखाया। भगवान ने साक्षात अपनी सेवा करना, साक्षात भगवान ने कृष्ण के रूप में या गिरिराज महाराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा करना सिखाया। भगवान गीता, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, भगवान ने बहुत जगह बोला है। इसलिए हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें और भगवान को नमस्कार करें। ये हमें करना चाहिए। फिर ऐसे हुआ तो 7 दिन फिर सारे वृंदावन वासी खुश हो गए। और उस टाइम क्या है, इंद्र देवता आया स्वर्गलोक से और बहुत शर्मिंदा हुआ कि भगवान मुझे तो पता नहीं, आप हो, मुझे क्षमा करना। और उस टाइम देवराज इंद्र को क्या था, थोड़ा अभिमान था। हर आदमी को कोई ना कोई शक्ति आती है ना, या पैसा आता है या कोई सुंदर होता है तो थोड़ा अभिमान होता है। और बूढ़े आदमी को क्या अभिमान होगा बेचारे को, उसको पता है थोड़ा कुछ करूंगा दर्द शुरू हो जाएगा, उसको अभिमान। हमारे जैसे जवान होंगे तो फिर तो कुछ भी आ जा सकता है, लेकिन बूढ़ी हम कहाँ, बेचारी अम्मा को अभी होता है, बेचारी करती रहती, थोड़ा होता है। लेकिन कोई जवान हो, ऐश्वर्या जैसी, तो बोले सब काम कर लोगी, पूरे घर का पोछा लगा लेगी। लेकिन काके से अम्मा से कहाँ लगेगा, बेचारे से थोड़ा लगाया ना लगाया जय श्री राम हो जाएगा। ऐसे देवराज इंद्र को थोड़ी शक्ति मिली ना, उसको अभिमान हो गया कि मैं बहुत स्वामी हूँ स्वर्गलोक का। तो भगवान उसका आया। दूसरा कि उसके अहंकार को नाश करने के लिए भगवान ने क्या की, ये लीला की। फिर देवराज इंद्र आकर कहे भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने इतने दिन आपके भक्तों को तकलीफ दी, आपको भी तकलीफ दी, आपके प्रिय भक्तों को मैंने कष्ट दिया, मुझे क्षमा करना। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं। फिर भगवान के बाकी मेरा अहंकार था, तो भगवान ने उसका धन्यवाद इसलिए माना कि उसने एक ही इंद्र देवता के वजह से सारे भक्त इकट्ठे हो गए थे। ऐसे देवराज इंद्र चला गया और वृंदावन वासी भी खुश हो गए कि आज के बाद क्या होगा, हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसकी पूजा करेंगे, गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। फिर वो वृंदावन वासी क्या करते थे, हर साल देवराज इंद्र की पूजा नहीं करते थे, गोवर्धन की पूजा करते थे। गोवर्धन क्या है, जो फल फ्रूट वगैरह बनाते थे, जो भंडारा बनाते थे, वो सारे गोवर्धन महाराज की पूजा करते थे। ऐसे ही भगवान के भक्त, जैसे दिवाली होती है, दिवाली के एक दिन बाद अमावस के बाद आज के दिन भगवान ने क्या है, अपने चीज के ऊपर पर्वत उठाया था। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, अपने घर में सबको बुलाते हैं और क्या है, एक पर्वत बनाते हैं, एक क्या है पहाड़ बनाते हैं, सब बिरयानी का बनाते हैं या चावल का बनाते हैं या सब्जियों का बनाते हैं, ऐसा बड़ा जैसे आप लोगों को थाल में देख रहे हो ना, आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा, प्रणाम भी करना। वो थाल में फिर ऐसे आंखें बनाते हैं और उसमें भगवान का आह्वान करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और इसी प्रकार कथा कीर्तन करके और जो गिरिराज महाराज बनाया था वो सबको प्रसाद दिया जाता है, और जो प्रसाद खाता है वो भी, उसका मन भी भगवान की भक्ति में लग जाता है और वो उसका मन पवित्र हो जाता है। तो ऐसे हमें भी अपने जीवन में इस कथा से ये सीख मिलती है कि हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखो भगवान होकर भगवान की सेवा करना सिखा रही है, ऐसे हमें भी अपने जीवन में भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस कथा का तो यही तात्पर्य है कि हमें अन्य देवी देवताओं का आदर करें, सम्मान करें, उसको यथा सत्कार करें, लेकिन स्मरण करें तो गोविंद का,
चिंतन करे गोविंद का, भक्ति करे तो गोविंद के नाम माला से हम जपे तो भी गोविंद का भी जपना चाहिए। ये हमें अपने जीवन में सीख मिलती है इस कथा से। और भागवत में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। और जो गिरिराज है, हम जाएंगे वृंदावन में, जो गोवर्धन पर्वत है उसकी जो परिक्रमा करते हैं, कोई भक्त 100 कर परिक्रमा 21 किलोमीटर है, उसका पत्थर भी वही साक्षात भगवान का स्वरूप है। और हमारे आचार्य कहते हैं हम गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते। क्यों नहीं चढ़ते? कि गोवर्धन साक्षात भगवान है और भगवान के ऊपर कोई पाँव रखेगा? जैसे देखो राधा गोविंद के ऊपर कोई पाँव नहीं रखेगा, उसके कपड़ों के ऊपर कोई पाँव नहीं रखेगा, उसके कपड़ों को संभाल कर रखेंगे। तो ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि कभी भी गिरिराज महाराज के ऊपर क्या नहीं करते? प्रणाम नहीं, और ऊपर चढ़ते नहीं है, प्रणाम करते, परिक्रमा करते, और सर पे लगाते हैं और आदर करते, और ऐसे हमारे आचार्य गण करते हैं। और गिरिराज आज भी आप परिक्रमा करने जाओगे तो बहुत आनंद आता है। गिरिराज के सराउंडिंग बहुत सारे तीर्थ थे। तो ऐसे हमें भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, तो ऐसे हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। सब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद की सेरेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा